तो आज पहुंचे हैं युवा साथी है उदयपाल, उनकी एक गाय है बछड़ी लेके आए थे CCBF फार्म। सूरतगढ़ फार्म तकरीबन यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो रात ही बच्ची को एक बछड़ी को जन्म दिया है और वो आप कैमरे के सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पे उदयपाल भाई खड़े हैं, साथ में बछड़ी है और साथ में उनकी बड़ी गाय है, वो यहाँ पे कवरिंग की जा रही है। और इसकी पूरी जानकारी और पूरी डिटेल है वो युवा साथी है उदयपाल जी काफ़ी समय से जो थारपारकर नस्ल संवर्धन पे काम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कहाँ से ये गाय लेके आए थे, किस प्रकार से इन्होंने ब्रीडिंग की है, कितने साल पहले लेके आए थे, क्या कुछ इस गाय ने दूध उत्पादन क्षमता यहाँ पे इनके घर पे दी है, क्या कुछ इन्होंने निकाला है और जो बछड़ी है उसका क्या कुछ पीछे का रिकॉर्ड है और 27 जो जानकारियाँ हैं वो आपको सुस्पष्ट जानकारियाँ इस गाय के बारे में देंगे। हाँ नमस्कार जी। उदयपाल जी बताएं कहाँ से खरीदी थी ये गाय? ये गाय अपने CCBF सूरतगढ़ से 2018 के थोड़ा आ जाए गाय के पास में। 2018 के ऑक्शन में बछड़ी के रूप में अपने प्राप्त किया था। ऑक्शन में इसको मात्र 20,100 रुपये के अंदर ये गाय यानी छोटी बच्चियाँ अपने घर आ गई थी। कब लेके आए थे? कौन से? ये 2018 के अंदर 2018 में लेके आए थे। फर्स्ट टाइम जो ओपन ऑक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम, उस टाइम में ये आई थी और पुअर ग्रोथ के अंदर ये बाहर की गई थी बछड़ी। जो बछड़ी सूरतगढ़ फार्म से CCBF ऑक्शन में लेके आए थे ना? हाँ जी। तो उसमें जब निकाली गई थी पुअर ग्रोथ के अंदर निकाली गई थी। पुअर ग्रोथ में बाहर आई थी और 8057 इसकी CCBF सूरतगढ़ की टैगिंग है और 7154 बुल की ये बेटी है। ये बेटी है जो 7154 बुल की बेटी। हाँ है। जी। और इसकी माँ? इसकी माँ 70 कुछ टैगिंग है, शायद मेरे को याद नहीं है, पेपर अच्छा। के अंदर ही देखना पड़ेगा उसका। अच्छा, क्या कुछ दूध उत्पादन क्षमता दी है इसने? ये इसने 80-57 में अपने यहाँ फर्स्ट टाइम में 8 लीटर पीक पर गई थी ये। अच्छा। वन टाइम का अच्छा। यानी 16 लीटर डे में 15-16 लीटर। पहली बार जब बच्चा दिया था वो 20,841 का इसने बछड़ा ही दिया था और वो आज सरसा डेरा के अंदर सर्विस दे रहा है अपनी। अच्छा, जब पहली बार बच्चा दिया था तो कितना दूध उत्पादन क्षमता थी? ये पूरे दिन की अपने 16 लीटर मान सकते हैं उसको। अच्छा, उस टाइम कोई स्थापित नहीं करवाया? हाँ, कहीं सत्यापन आज तक इसका नहीं हुआ है। ठीक है। नहीं किसी संस्था के माध्यम से और नहीं किसी यानी दूसरे ब्रीडर या कहीं यूट्यूब या कहीं भी ऑनलाइन ये मिल्किंग नहीं हुई है इस गाय की। अच्छा, और अब ये कौन सी बार लैक्टेशन में बच्चा दिया? ये 6 लैक्टेशन के अंदर है गाय। ठीक है अभी। और इसने 6 बार में ये सेक्स्ड सीमन 20,841 का 1 जनवरी 2025 को दिया गया था और इसने 9 अक्टूबर 2025 को इवनिंग नाइट के अंदर 11 बजे के करीब ये डिलीवरी की और फर्स्ट बार सेक्स सीमन 20,841 का अपने को 100% रिजल्ट प्राप्त हुआ है। 20,841 की बछड़ी को जन्म दिया। हाँ जी। छठी बार बच्चा दिया ना? हाँ, गाय ने ये छठी बार ब्यांत किया। अभी पिछले ब्यांत में 5वें लैक्टेशन में क्या कुछ दूध क्षमता थी इसकी? ये 12 से 13 लीटर टाइम पर यानी 24 से 25 लीटर मिल्क दे रही है ये वन डे का। एक बार अपना नाम और एड्रेस और संपर्क सूत्र। मेरा नाम उदयपाल भद्रवाल, VPO रामपुरा, तहसील पीलीभंगा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। संपर्क सूत्र ये मोबाइल नंबर है 8952824470। एक बार दोबारा पुनः। 8952824470। अच्छा, ये थारपारकर ये बछड़ी खरीदी थी आपने 2018 में? हाँ जी। कितने समय हो गया आपके पास ये करीब 7 से 8 साल के करीब अपने पास हो गए इस गाय को। और इसकी 3rd लैक्टेशन की बछड़ी थी, वो महाराष्ट्र के अंदर है अभी। सेल की थी आपने? अपने हाँ, यहाँ से सेल हुई थी। 2,30,000 रुपये। ये 2,20,000 रुपये की तो सूरतगढ़ ऑक्शन में हाईएस्ट बोली थी। अपनी इसकी बछड़ी गई थी 5 लाख रुपए की। तो अभी अगर दूध की क्षमता की बात करें, सुबह शाम का दूध इसका क्या कुछ रहेगा? अभी देखो नाइट में इसकी हुई है डिलीवरी, तो ये मान सकते हैं कि ये 14 से 15 लीटर टाइम पर जानी चाहिए। 15 नहीं तो 12 तो इसका मेंटेन अपना रिकॉर्ड है। पिछले ब्यांत में अपने पास आपने कितना दूध, हाईएस्ट दूध कितना निकाला इसका? ये 25-26 लीटर डे का हुआ है इसका। और 21,162 बुल का जो रिकॉर्ड है 5200 लीटर। अगर अपने इसका कैलकुलेट करें, क्योंकि अपने यहाँ तो 9 मंथ तक करीब करीब ये मिल्किंग में रहती है, तो ये 6,000 भी पहुँच जाती है। 6,000 एक लैक्टेशन में 305 दिन में 6,000 लीटर तक दूध देती है। 9 मंथ का। अच्छा, 9 मंथ। पर अपने कहने का मतलब इसको 8 मंथ का ही अगर करेंगे तो वो भी 5200
5,500 के करीब ये। तो उदयपाल जी, आपने शुरुआत कहाँ से करी थी? थारपारकर गाय का आपको कहाँ से शौक लगा? सर थारपारकर का कहने का मतलब देसी का थोड़ा सा यूँ था मन के अंदर कि विदेशी गाय को स्टैब्लिश्ड करेंगे। फील्ड के अंदर जहाँ तहाँ देखा, फिर थोड़ा सा उस समय गिर का भी चल रहा था और ये अपने बाहर कई उसका भी यूट्यूब के माध्यम से, वो भी पत्रिका में कुछ था उसकी चर्चा। फिर किसी साथी ने अपने को बताया कि भाई आपके पास के अंदर ही सूरतगढ़ फार्म है और उसके अंदर ये थारपारकर आप क्यों ना देसी वहाँ देखें जाकर। थारपारकर नस्ल रखने का सबसे ज़्यादा फायदा आपको क्या हुआ? ब्रीडिंग का ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिला या दूध का उत्पादन ज़्यादा अच्छा आया? यानी आपको इसमें ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा? सर थारपारकर रखने का ये है कि कहने का मतलब एक तो इसकी मेंटेनेंस है ना, जो अपने का जो खर्च आता है देखभाल का, वो सबसे कम है इस गाय का। सेकंड नंबर पे इसको अगर देख रेख के अभाव में भी ये गाय फल फूल जाएगी। अभी इसकी कोई विशेष कहने का मतलब नहीं डाइट प्लान है, नहीं कुछ और है। जो भी अपने फार्म से अपने खेत का जो भी चारा है वो इसके डाल दिया जाता है। नहीं बचे तो कहने का मतलब अगर हरा चारा नहीं है तो ये सूखा भूसे पे भी रह लेगी, गेहूं की तूड़ी पे भी ये गाय रह लेगी। परंतु इसको थोड़ा जैसे सर्स का या किसी तरह का कोई थोड़ा फीड डालना जरूरी है। तो आपका कहना है कि ये छठी बार आपने यहाँ बच्चा दिया है। CCBF फार्म से आपने 2018 में एक बछड़ी लेके आए थे, फुल ग्रोथ के अंदर उन्होंने निकाली थी। हाँ जी। और आपके पास आके ये छठी बार आज बच्चा दिया है। रात को डिलीवरी हुई है और फीमेल काफ दी 20,841 की। हाँ जी। 66 सीमन से। 66 सीमन से। अच्छा, 66 सीमन से प्रेग्नेंट थी। और जो दूध क्षमता है, हाईएस्ट यील्ड मिल्क आप 20 लीटर से प्लस आप पीछे दूध निकाला हुआ है। अब उम्मीद करते हैं 24-25 लीटर आराम से ये चल रही है। अच्छा जी। हाँ जी। और ये अभी छठी बार बच्चा दिया है। हाँ 2 बार बछड़ियाँ दी है और 4 बार बछड़े दिए हैं। हाँ जी। एक बछड़ी महाराष्ट्र में आपने विथाल जी को दी है 2,30,000 रुपये की, शायद 5 लाख रुपए की। ठीक है। तो उनके पास पीछे विथाल जी महाराष्ट्र से आए थे, उनसे कुछ चर्चा हुई थी। तो उनकी बछड़ी आपकी वहाँ साइड का निर्माण कार्य चल रहा था, तो उन्होंने 3 सकरू खा लिए थे। तो उनका भी ट्रीटमेंट उन्होंने करवाया, अभी हेल्थ के अंदर अच्छी है। तो अभी ये दूसरी बार इस बछड़ी को जन्म दिया है। 20,841 की बछड़ी है, 66 सीमन से। तो दूध उत्पादन तकरीबन इसने जो यील्ड मिल्क रिकॉर्ड 6,000 के करीब है। हाँ, 5,000 प्लस के करीबन है। हाँ जी। तो इसके 4 बछड़े का कहाँ यूज किया आपने? एक तो ये लास्ट ईयर का तो अपने पास ही है, फर्स्ट सरसा डेरा के पांचवी बार बच्चा दिया था वो आपके पास ही अभी बछड़ा। हाँ जी। ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम का जो 5वीं बार बछड़ा दिया था वो किस बुल का? 20,841 का। 20,841 ये सामने आपने आज तक कौन कौन से सीमन यूज किए? 21,162 और 20,841 10,002। ये 3 सीमन आपने आज तक रेगुलर यूज? हाँ जी। तो आपको ब्रीडिंग के सोर्सेस ज़्यादा बुल आज के समय में कौन सा अच्छा लग रहा है? देखो कि मिल्क उत्पादन, जैसे दूध उत्पादन क्षमता के अंदर अगर बुल की तुलना करते हैं तो 21,162 है। पूरे भारत के अंदर ही ये क्रेज़ है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सब जगह 21,162 बुल यूज हो रहा है। 21,162 की और 20,841 की बछड़ियाँ बहुत सारी फील्ड में आ चुकी हैं। हाँ। क्या आपने आज तक ये देखी है कि 21,162 की बछड़ी या 20,841 की बछड़ी मिल्किंग में आई और क्या कुछ दूध उत्पादन क्षमता दिया हो? नहीं, अभी मेरे सामने कहने का मतलब जहाँ अपने को संतुष्टि है, ऐसे फार्म पर अपने यहाँ नहीं है अभी मिल्किंग में। जब चलेगी तब बताएंगे कि इतने मिल्क पर ये चल रही है। परंतु सुंदरता के मामले में कहीं ना कहीं ये 20,841 बुल है, इसको कहने का मतलब लोग नेगलेक्ट कर रही हैं। परंतु ये बुल मेरा कहने का मतलब फेवरेट मान लो या सबसे अच्छा बुल मान लो 20,841 ही है। मेरी इतनी सुंदर गाय है, 21,162 की जो मदर की मिल्क कैपेसिटी है उसके इक्वल इस गाय की कैपेसिटी है, परंतु फिर भी मैं 20,841 इस पर यूज़ कर रहा हूँ। अंत में किसानों को क्या कहना चाहते हैं? ब्रीडिंग पे आए या कमर्शियल दूध का काम करें HF जर्सी खरीद के? सर ये एक लॉन्ग टर्म में आपको चलना है, लंबी। अगर अपना बच्चों का और अपना जीवन और अपना भविष्य बचाना है तब तो देसी थारपारकर को आप अपनाएं। और जो अर्थवादी या पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर होड़ा होड़ी रूप में आपने चलना है, फिर आप HF की ओर जाएं। क्योंकि मेरे फार्म पे आप देखोगे तो HF बछड़ी एक मेरे फार्म पर भी मौजूद है। ठीक है। क्योंकि इस गाय को उसका रखने का पर्पज़ यही है, गाय अपने सेल करेंगे नहीं, बच्चियाँ इसकी बेचेंगे नहीं, मिल्क इसका देंगे नहीं, तो फीड कहाँ से डालेंगे? उस फीड को डालने के लिए अपने को भी उस
होड़ा होड़ी वाली पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ भागना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि एचएफ के इक्वल मिल्क निकाल कर कोई गाय नहीं लेके आई। बहुत बहुत धन्यवाद जी उदयपाल जी, जो आज आपकी गाय की वीडियो कवरिंग करने का मौका मिला है। शुद्ध थारपारकर नस्ल में है। बहुत लंबा समय से प्रयास कर रहे हैं कि देसी गोधन को बचाया जाए, देसी गोधन को संवर्धन किया जाए, किस पर्पज से किया जाए, कौन सी लाइन से किया जाए, कौन से बुल यूज किया जाए, कैसी बछड़ियाँ लाई जाए। तो इसका जो कठिन है, ये काम है बहुत ज़्यादा कठिन है। दोस्तों, यह थी हमारे उदयपाल भाई की प्रेरणादायी कहानी। थारपारकर जैसी देसी नस्लों भारत की शान है। ये सिर्फ गाय नहीं, हमारी संस्कृति की पहचान है। अगर हर किसान इसी तरह से देसी नस्ल को बढ़ावा देगा तो देश फिर से शुद्ध देसी नस्ल सुधार में आगे बढ़ेगा। आप और हम मिलकर देसी नस्लों को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। एक अच्छा संवर्धन करें, एक अच्छा ब्रीडिंग पे काम करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको अच्छे अच्छे गोधन की देखने को मिले।